हाँ जी, हमारे पुनिया जी से निवेदन है, दानवीर करण नगरी हमारी ऐतिहासिक संस्था, उनके युवा सम्मानित करेंगे। पुनिया जी आए, पुनिया जी मेरा छोटा भाई। संजय सर, जब स्वागत करने का समय आया था तो ऐसे जो सम्मान करना था तो हम बड़े बड़े तोहफों की तरफ नहीं गए। हमने आपका इतिहास देखते हुए, अपना जीने का तौर तरीका देखते हुए आपको तलवार भेंट करी है कि माननीय अनुराग डांडा जी और संजय सिंह जी हमारे योद्धा एक नेता हैं, यो हमारे क्रांतिकारी नेता हैं और योद्धा के हाथ में तलवार बहुत अच्छी लगती है। ऐसे योद्धा को हम सलूट करते हैं। अब हम निवेदन करते हैं माननीय अनुराग डांडा जी से, जिनको आप सुनने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं। माननीय अनुराग डांडा जी आए और अपने मुख से अपने क्रांतिकारी विचार आपके सामने रखें। माननीय अनुराग डांडा जी। जय जय। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप इतनी बड़ी संख्या में आज आम आदमी पार्टी की एक नई विचारधारा को सुनने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। एक बार जोरदार तालियां आप सब अपने लिए बजाइए, इतनी गर्मी में आप लोग यहां पर पहुंचे। मंच पर उपस्थित माननीय संजय सिंह जी, बीके कौशिक जी, जयपाल शर्मा जी, बिंदल जी, महेंद्र राठी जी, दलविंदर चीमा जी, संजीव मेहता जी, रणदीप राणा जी, हवा सिंह जी, ऋषा नैन जी और हमारे जिला अध्यक्ष बलविंदर जी और जितने भी हमारे कार्यकर्ता और मजबूत साथी मंच पर मौजूद हैं, आप सबको प्रणाम करता हूं। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, जो आप सब लोग आम लोग जो आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाते हैं, हमेशा आप सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करते हुए अपनी बात की शुरुआत करता हूं। साथियों, हरियाणा एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ बढ़ रहा है। पिछले 5-7 दिनों के अंदर 10 बड़ी रैलियां हरियाणा के अंदर हमने की हैं। कोई पार्टी आज तक हरियाणा के राजनीतिक इतिहास में मुझे याद नहीं आता कि 15 दिन के अंदर पूरे हरियाणा में 45 बड़ी रैलियों की किसी ने घोषणा भी की हो। कोई आज तक हिम्मत नहीं जुटा पाया। आम आदमी पार्टी ने न सिर्फ घोषणा की, बल्कि जैसे यहां पे आज हुजूम उमड़ा है, इसी तरीके से पूरे हरियाणा के हर हिस्से में लोग आम आदमी पार्टी की विचारधारा को, हमारे नेताओं को सुनने के लिए बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। और सारी पार्टियों के होश उड़े हुए हैं कि हरियाणा के अंदर ये कैसा बदलाव शुरू हो गया है। मैं आप लोगों को इस चीज के लिए साधुवाद देता हूं। कितनी गर्मी है, खड़ा होना मुमकिन नहीं है। इस टाइम फसल का समय भी चल रहा है, बारिश उतनी हुई नहीं है तो सब अपने खेत में व्यस्त हैं। कांवड़ लेने के लिए भी बहुत सारे साथी गए हुए हैं। इन सारी चीजों के अलावा एक साथी अभी कह रहे थे कोथड़ी का टाइम भी यही है, उसमें भी सब लोग लगे हुए हैं, जा रहे हैं अपने रिश्तेदारियों में। तो सारी की सारी इतनी मुश्किलों के बावजूद आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी की सभाओं में पहुंच रहे हैं। यह साफ दिखाता है कि आपका बदलाव का मन है। एक भारत माता का वंदन करूंगा और आप अगर बुलंद आवाज में जवाब देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरी आवाज पीछे तक भी पहुंच रही है और आपके अंदर पूरा हौसला भी मौजूद है। मेरे साथ जोरदार आवाज में एक भारत माता का नारा लगाइएगा, बंद मुट्ठी करके, हाथ ऊपर करके। भारत माता की इनकलाब जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। साथियों, आज तक 4-5 दशक के हरियाणा की राजनीति में कोई ऐसी पार्टी नहीं रही जिसकी सरकार नहीं आई। आपने सबको मौका दिया,
जो भी आपके पास हाथ जोड़ के आया, आपने कहा जा बेटा राज कर, आपने सबको शासन में बिठाया। लेकिन कोई भी पार्टी आज तक आपकी मूलभूत सुविधाओं के ऊपर काम नहीं कर पाई। कोई पार्टी मूलभूत सुविधाओं पे काम नहीं कर पाई। आप मुझे बता देना, आप जवाब देना, 24 घंटे बिजली आती है क्या आपके यहां पे? 24 घंटे बिजली आने लग गई क्या हरियाणा में? मुफ्त बिजली मिलती है क्या हरियाणा में? ये पीछे कुछ साथियों के हाथ नहीं उठे, वो बता दो, उनको मिलती है क्या मुफ्त बिजली? किसी को नहीं मिलती। तो अरविंद केजरीवाल जी ने एक गारंटी दी हरियाणा के लिए कि 24 घंटे मुफ्त बिजली देंगे और 24 घंटे बिजली देंगे हरियाणा के अंदर। पहली गारंटी है हमारी। कोई पार्टी जो नहीं कर पाई, आपके बेटे अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं करके दिखाऊंगा, हरियाणा में 24 घंटे बिजली भी मिलेगी और मुफ्त बिजली भी मिलेगी। दूसरी गारंटी, कोई सरकार आज तक ऐसी नहीं आई जो सरकारी अस्पतालों को ठीक कर पाई हो। सरकारी अस्पताल में आप में से कभी कोई इलाज कराने गया हो? बता दो, अगर वहां पे टेस्ट दवाइयां कुछ मिलता हो फ्री में तो अच्छा इलाज होता हो तो बता दो। आधे से ज्यादा डॉक्टरों की पोस्ट खाली पड़ी है हरियाणा के अस्पतालों के अंदर। अरविंद केजरीवाल जी ने, आपके अपने बेटे अरविंद केजरीवाल ने कहा हरियाणा के अस्पतालों को शानदार बना दूंगा, 10 रुपए की दवाई हो कि 10 लाख का इलाज हो, हर आदमी का इलाज मुफ्त में होगा हरियाणा के अंदर। आज तक हरियाणा के इतिहास में आप मुझे बता दो, कोई पार्टी ऐसी आई हो जिसने हरियाणा के सरकारी स्कूलों को शानदार बनाया हो? हम तो हर सरकार में यही सुनते आए हैं, 300 स्कूल बंद कर दिए, 500 स्कूल बंद कर दिए, और इस बीजेपी की निकम्मी सरकार ने पिछले 10 साल में 3000 सरकारी स्कूल हरियाणा के अंदर बंद कर दिए। ये हमारे बच्चों को बर्बाद होते हुए देखना चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि गरीब का बच्चा पढ़े। कल शिक्षा मंत्री का बयान आया, हरियाणा की शिक्षा मंत्री कह रही है शिक्षा पे राजनीति मत करो। अरे तो किस चीज पे राजनीति करें? धर्म पे राजनीति करें क्या? जात पात पे राजनीति करें क्या? अब हरियाणा में शिक्षा के ऊपर ही राजनीति होगी। जो शिक्षा की बात करेगा वो हरियाणा पे राज करेगा। अरविंद केजरीवाल जी ने स्पष्ट कहा है, हरियाणा के सरकारी स्कूलों को शानदार बनाएंगे और एक एक बच्चे को शानदार शिक्षा देंगे, जैसी दिल्ली के अंदर मिलती है, जैसी पंजाब के अंदर मिलती है। माताओं बहनों को 1-1 हजार रुपए हर महीने सम्मान राशि देने की गारंटी है अरविंद केजरीवाल जी की। आप सब माताएं बहनें सुन रही हैं, आपको किसी ने इतना सम्मान पहले दिया हो तो बता दो। और अंतिम और सबसे बड़ी गारंटी जिसको मैं मानता हूं, 25 लाख युवा बेरोजगार है हरियाणा के अंदर। इन्होंने हमारे बच्चों के हाथों में हथियार पकड़ा दिए, नशे की पुड़िया पकड़ा दी। हमारे बच्चे विदेश भाग रहे हैं क्योंकि उनके पास यहां रोजी रोटी का जुगाड़ नहीं है। इन्होंने हमारे बच्चों की जो दुर्गत की है, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि जैसे ही सरकार आएगी 2 लाख सरकारी पद हरियाणा के अंदर खाली पड़े हैं, उनको पहली कलम से भरने का काम करेंगे और सारे युवाओं को 1-1 हाथ को रोजगार देने का काम करेंगे। मुझे नहीं लगता कि इन 5 गारंटियों के बाद किसी के जीवन में कोई मूलभूत मुश्किल रह जाती है। ये 5 गारंटियां ऐसी हैं जो हरियाणा के भविष्य की नींव है। जब ये नींव मजबूत होगी, जब ये नींव अच्छी होगी, तो फिर पूरे हरियाणा के अंदर शानदार आप लोग जीवन जी सकेंगे। पूरे हरियाणा के अंदर लोगों का जीवन खुशहाल होगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आप लोगों ने आज तक, और चूंकि समय कम है, हमें आगे भी सभा में जाना है, संजय सिंह जी का वहां भी इंतजार हो रहा है। मैं अंतिम बात आपके बीच में कहने जा रहा हूं। मुझे आप ये बता दो, आज तक इस सरकार ने आपको दिया क्या है? इस सरकार ने आपको दिया परिवार पहचान पत्र, जिससे किसी की पेंशन कट गई, किसी की कोई सुविधा कट गई। आप सारे आधे लोग आप में से कागज लेके दफ्तर में खड़े रहते हो कि मेरा ये ठीक कर दो, परिवार पहचान पत्र में ठीक कर दो। जो बाकी आधे बच गए, उनके हाथ में प्रॉपर्टी आईडी पकड़ा दी। वो प्रॉपर्टी आईडी लेके आप दफ्तरों के चक्कर काटते रहते हो कि जी ये प्रॉपर्टी आईडी गलत बन गई, इसको ठीक कर दो। किसी की पेंशन काट दी, किसी को रोजगार नहीं दिया, किसी को महिलाओं के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ रोज की बात है। हरियाणा सुरक्षा के मामले में पूरे देश में अंतिम पायदान पे आता है। बेरोजगारी के मामले में नंबर 1 कर दिया इन्होंने हरियाणा को। बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आपके बीच में ये हाथ जोड़ने के लिए, ये विनती करने के लिए आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश करके हरियाणा में पैदा हुए
आपके हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल को फर्जी केस बना के जेल के अंदर डाला है भारतीय जनता पार्टी ने। मैं आप लोगों से यह पूछने के लिए आया हूं, गांव में मैंने हमेशा यह देखा है, गांव में कितनी आपस में खटपट हो, लेकिन अगर गांव के बच्चे पे कोई मुश्किल आ जाए तो पूरा गांव एक हो जाता है और उसके साथ खड़ा हो जाता है। मैं आज आप लोगों से यह पूछने के लिए यहां पर आया हूं कि आपके बेटे के ऊपर मुसीबत है, ये भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ साजिश कर रही है, उनको जबरदस्ती जेल में रखना चाहती है। इस जेल का जवाब वोट से दोगे कि नहीं दोगे? हाथ उठा के बता दो एक एक साथी जो आज हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार है। अगर आपका यह हौसला है, अगर आपके अंदर यह जज्बा है, तो हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार आने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। मैं अपने इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अनुराग डांडा जी। मैं संजय सिंह जी को बताना चाहता हूं कि करनाल वासी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वहाँ पे यहाँ हमने पार्टी ने टाइम दिया था 2 बजे का, हमने आगे 1 बजे का टाइम दिया। बुधवार है, संडे भी नहीं है, शहर में ड्यूटी पे गए हैं। सभी हमारे भाई कावड़ लेने के लिए गए हुए हैं। शहीद उधम सिंह जी की जो शहादत पे बहुत बड़ा हरियाणा में प्रोग्राम हुआ है, करनाल में बहुत मात्रा में लोग वहाँ भी गए हुए हैं। और उसके बाद जो हमारे अनुराग डांडा जी ने कोतली का जिक्र किया, मैंने भी अपने एक दोस्त को फोन किया था कि कोतली तो बाद में भी हो जाएगी, पहले हमारे संजय सिंह जी आ रहे हैं, उनको सुनने के लिए आ जाओ। तो उसने जवाब दिया, कहने लगे पड़ोसी के भांजे का फोन आ गया था, कहने लगा मामा मारी माँ के बांडे जमीन कितनी आवा है। कहने लगा बेटा रुक जा, मैं तो 15 मिनट में कोतली लेकर पहुंच गया। तो कहने लगा अगर हमने भी लेट कर दिया तो हमारा भी भांजा पूछने लग जाएगा कि मामा हमारी माँ के बांडे जमीन कितनी आवे। तो कोतली का भी ये हरियाणा है, बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा त्योहार है। और ये 5 चीजें होने के बाद भी 3 घंटे तक आपको सुनने के लिए करनाल की शहर की जनता बैठी है। आप समझ सकते हैं कि करनाल की जनता आपसे कितना प्यार करती है। और परमपिता परमात्मा उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी आपको मौका मिलेगा करनाल को एक बार संवार देना। यहाँ भोले भाले लोग हैं, यहाँ एयरपोर्ट के नाम पे लोग लूट के चले गए, मेट्रो के नाम पे लूट के चले गए, ना कोई इंडस्ट्री ना कोई किसी तरह का कॉलेज यहाँ पे कुछ नहीं दिया। इन्होंने लगातार 2-2 सरकारों को वोट दिया। आपसे हम बहुत उम्मीद करते हैं माननीय संजय सिंह जी यहाँ पे आएंगे और अपने मुख से चंद क्रांतिकारी शब्द रखेंगे जिनको सुनने के लिए आप बैठे हैं। एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, भारत माता की, इंकलाब जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। मंच पर आसीन हरियाणा प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हमारे साथी अनुराग डांडा जी, पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष जयपाल शर्मा जी, उपाध्यक्ष बालकिशन कौशिक जी, संगठन मंत्री रणदीप राणा जी, जिलाध्यक्ष बलविंदर बराड़ जी, लोकसभा के अध्यक्ष दलविंदर चीमा जी, महिला जिला अध्यक्ष ऋषा जैन जी, प्रदेश के कोषाध्यक्ष सुनील विंदल जी, महेंद्र राठी जी, प्रवीण पुनिया जी, हवा सिंह जी, अंसारी जी और आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, क्योंकि मैं खुद अभी भी अपने आप को कार्यकर्ता मानता हूं, तो मैं मानता हूं कि ये सभा आयोजित करने में हमारे कार्यकर्ताओं ने दिन रात परिश्रम किया होगा, तब आपने इतनी बड़ी सभा की है। सबसे पहले कार्यकर्ताओं के लिए जिन्होंने इतनी बड़ी सभा का आयोजन किया। साथियों और दोस्तों, कल दिल्ली के जंतर मंतर पर इंडिया गठबंधन की रैली हुई, सभा हुई।
उसमें सभी पार्टियों के नेता इकट्ठा हुए। मुद्दा था अरविंद केजरीवाल जी की रिहाई का। मुद्दा था अरविंद केजरीवाल जी को इस देश की तानाशाह हुकूमत ने कई महीने से जेल में रखा है और आज केजरीवाल साहब की सेहत अच्छी नहीं है मेरे मित्रों। उनके साथ जेल में कोई अनहोनी घटना घटित हो सकती है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं हरियाणा के लोगों, तो आपको यह बताना जरूरी है कि आपके उस हरियाणा के लाल, उस बेटे की हालत जेल के अंदर क्या है। आप सब जानते हैं, जो शुगर के मरीज होंगे वो अच्छी तरीके से जानते हैं, शुगर का स्तर अगर 70 से नीचे गिरता है तो कोई भी व्यक्ति खतरनाक स्थिति में पहुंच जाता है। अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल कोई एक बार दो बार नहीं, करीब करीब 7 बार 5 बार 50 से नीचे चला गया, क्योंकि उनके एक मशीन लगी हुई है हाथ में जो बताती है कि शुगर लेवल इस समय कितना है। 50 से नीचे उनका शुगर लेवल कई बार चला गया। उनके साथ कोई अनहोनी घटना जेल में घटित हो सकती है। आज लेकिन बीजेपी की सरकार ने क्या किया? ईडी कोर्ट ने जमानत दे दी केजरीवाल को। ईडी कोर्ट ने कह दिया केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं। ईडी की कोर्ट ने कह दिया केजरीवाल निर्दोष है। ईडी की कोर्ट ने कह दिया कि ईडी ने जानबूझकर अरविंद केजरीवाल को फंसाया है, लेकिन बावजूद इसके उनकी रिहाई पर रोक लगा दी गई है। ये रिहाई पर रोक तो तुम लगा सकते हो मोदी जी, ये रिहाई पर रोक तो तुम लगा सकते हो बीजेपी वालों, लेकिन दिल्ली के लोगों के दिलों में जो अरविंद केजरीवाल बसता है, हरियाणा के लोगों के दिलों में जो अरविंद केजरीवाल बसता है, उस पर आप रोक नहीं लगा सकते। इस देश के लोगों के दिलों में अरविंद केजरीवाल जो बसता है, उस पर आप रोक नहीं लगा सकते। आपने रिहाई पर रोक लगा दी, मैं मानता हूं। और क्यों पीछे पड़े हैं केजरीवाल के? क्यों पीछे पड़े हैं अरविंद केजरीवाल के? उसका एक कारण है, इसी आपके हरियाणा के बेटे ने आईआईटी से पढ़ाई की, देश के सबसे बड़े इंजीनियरिंग के संस्थान से पढ़ाई की, इनकम टैक्स के कमिश्नर बने, उस नौकरी को लात मारकर झुग्गी बस्तियों में रहने लगे। उन गरीबों की लड़ाई लड़ी जो झुग्गी में रहते हैं। उसके बाद अन्ना जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन पूरे देश में खड़ा किया। दिल्ली के लोगों ने 2013 में केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया। उसके बाद 15 का चुनाव हुआ। आपको याद होगा, बीजेपी के लोग हरियाणा जीत के गए थे, झारखंड जीत के गए थे, महाराष्ट्र जीत के गए थे। देश का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीते थे। और जब दिल्ली के रामलीला के मैदान में पहुंचे तो कहने लगे ये केजरीवाल तो बदनसीब है, इसको हरा देना। दिल्ली की जनता ने कहा नसीब हम लिखते हैं, लोकतंत्र के मालिक हम हैं। 67 सीटें केजरीवाल को दी, बीजेपी को 3 सीट दी, स्कूटर पार्टी बना दिया। स्कूटर पार्टी बना दिया बीजेपी को। इसलिए हरियाणा के लोगों में आपसे कहने के लिए आया हूं, ताकत आपके पास है, वोट आपके पास है, तय आपको करना है। हरियाणा में किसका राज होगा? बीजेपी का होगा, कांग्रेस का होगा, चौटाला का होगा, या आम आदमी पार्टी का राज होगा, जो दिल्ली और पंजाब में बिजली फ्री दे रही है, पानी फ्री दे रही है, शिक्षा फ्री दे रही है, इलाज फ्री दे रही है, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री दे रही है, रोजगार का इंतजाम करा रही है। उस आम आदमी पार्टी को हरियाणा में लाओ। जिस दिन सरकार बनेगी, पुराना बिजली का बिल फाड़कर फेंक देना, बिजली का बिल 0 किया जाएगा। 0 होगा बिजली का बिल। यहां भी बिजली का बिल 0 किया जाएगा। आज हरियाणा के अंदर
अभी हमारे साथी बता रहे थे, बेरोजगारी की समस्या, शिक्षा की समस्या। एक तरफ अरविंद केजरीवाल हैं, जिन्होंने दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूल बनवाया, अस्पताल बनवाया, मोहल्ला क्लिनिक बनवाया, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री की, बिजली 300 यूनिट फ्री, पानी फ्री, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री, सब कुछ फ्री करने का काम किया। एक तरफ वो अरविंद केजरीवाल हैं, जिनके सरकारी स्कूल को देखने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आती है, तो मोदी जी ने कहा हरियाणा का स्कूल देख लो। ट्रंप की पत्नी ने कहा नहीं देखना। बोले गुजरात का देख लो, कई साल से हमारी सरकार है। ट्रंप की पत्नी ने कहा नहीं देखना। बोले उत्तर प्रदेश का देख लो, वहां योगी जी का राज है। ट्रंप की पत्नी ने कहा नहीं देखना। बोले मध्य प्रदेश में देख लो, बीजेपी सालों से राज कर रही है। ट्रंप की पत्नी ने कहा नहीं देखना। तो मोदी जी ने कहा फिर देखना क्या है? तो बोली हमें केजरीवाल और सिसोदिया का स्कूल देखना है जो उन्होंने बनाया। आप कल्पना कर सकते हैं, आजादी के बाद पहली सरकार अरविंद केजरीवाल की सरकार, जिसने दिल्ली के अंदर आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए एयर कंडीशन कमरे बनवाए हैं, स्विमिंग पूल का निर्माण करवाया है सरकारी स्कूलों में, एथलीट के ग्राउंड बनाए हैं सरकारी स्कूलों में, हॉकी के ग्राउंड बनवाए हैं सरकारी स्कूलों में। दिल्ली के अंदर अच्छे सरकारी स्कूल बनवाए। हरियाणा के लोगों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस बीजेपी वालों ने 3000 सरकारी स्कूल आपके बच्चों के बंद किए, उसको हराओगे कि नहीं हराओगे? बताओ, हराना है कि नहीं हराना है बीजेपी को? बीजेपी को हराना चाहते हो ना? हराना चाहते हो ना? तो क्या करना पड़ेगा? झाड़ू वालों को जिताना पड़ेगा। झाड़ू वालों को जिताना पड़ेगा। एक बार झाड़ू वालों को जिता दो। जैसे दिल्ली की गंदगी साफ की है, पंजाब की गंदगी साफ की है, ऐसे ही हरियाणा की गंदगी साफ करने का काम हम लोग करेंगे। और झाड़ू बहुत काम की चीज होती है। झाड़ू बहुत काम की चीज होती है अनुराग भाई। घर में सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? जोर से बोलिए पीछे तक। झाड़ू। घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? झाड़ू। अरे गांव की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? झाड़ू। हाथ उठा के पीछे तक बोलिए। और शहर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? झाड़ू। और हरियाणा प्रदेश की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? झाड़ू। और किसी के दिमाग पे भूत सवार हो जाए तो भूत उतारने के लिए क्या चाहिए? झाड़ू। क्या चाहिए? झाड़ू। तो ये बीजेपी वालों के सत्ता का दिमाग का भूत जो है, उसको झाड़ू मार मार के उतारने का काम आपको करना है। तैयार हो ना? हरियाणा वाले तो वैसे ही बहादुरी की जहां बात आती है सीना तान के खड़े हो जाते हैं। आपके साथ कितना बड़ा धोखा किया। 10 की 10 सीटें आपने 2014 में नरेंद्र मोदी को दी। 2019 में फिर 10 की 10 सीटें आपने नरेंद्र मोदी को दी। विधानसभा में 2 बार आपने जिताया। हरियाणा के नौजवान का सपना होता है भारत की सेना में भर्ती हो जाओ, भारत माता के लिए जरूरत पड़े तो अपने प्राणों की आहुति देकर भी तिरंगे की शान के लिए अपनी कुर्बानी देने के लिए हरियाणा का नौजवान तैयार रहता है। यह है हरियाणा का इतिहास, यह है हरियाणा के बहादुर लोग। आपके साथ क्या किया? हरियाणा के किसी गांव में चले जाइए, गांव के बाहर एक गेट मिलता है, उस गेट के ऊपर किसी शहीद का नाम लिखा होता है। गांव वालों से पूछो ये कौन है? कहते हैं इस सन की लड़ाई में शहीद हो गए, कारगिल के युद्ध में शहीद हो गए, भारत और पाकिस्तान की लड़ाई में शहीद हो गए, चीन के युद्ध में शहीद हो गए, भारत माता की ऊपर जब भी आंच आई शहीद हुए हरियाणा के नौजवान। और आज उन नौजवानों के पेट और पीठ दोनों पे लात मारने का काम भाजपा और मोदी की सरकार ने किया है, खट्टर की सरकार ने किया है।
डबल इंजन की सरकार ने किया है। ये अग्निवीर योजना, मैं आपसे वादा करता हूं, जिस दिन केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, जिसकी संभावना जल्दी है, 1 साल से ज्यादा मोदी जी की सरकार नहीं चलेगी। और जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, ये अग्निवीर योजना फाड़ के इसको कूड़ेदान में डालने का काम हम लोग करेंगे। हमें यह अग्निवीर योजना नहीं चाहिए। हमें सेना की पुरानी भर्ती चाहिए, जिसमें 17 साल तक सेना का जवान भारत माता की सेना के लिए, सेवा के लिए तैयार रहता है। वो सेना की भर्ती हमको चाहिए। हमको चाहिए जैसे पहले हमारा कोई जवान शहीद होता था, तिरंगे में लिपट के आता था, उसके मां बाप का, उसके इलाके का, पूरे हरियाणा का सिर गर्व से ऊपर हो जाता था। हमको चाहिए वही सेना की भर्ती। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, अग्निवीर योजना जब तक खत्म नहीं होगी, तब तक आम आदमी पार्टी लड़ाई लड़ेगी और पुराने सेना की भर्ती की बहाली कराने का काम कराएगी। यह हम आपसे वादा करते हैं, क्योंकि हम सड़क पे भी लड़ते हैं, सदन में भी लड़ते हैं। अग्निवीर योजना के बारे में भारत के प्रधानमंत्री का एक बयान आया। वो बयान क्या था? प्रधानमंत्री जी का शर्मनाक बयान। प्रधानमंत्री जी ने कहा, हम अग्निवीर योजना से भारत की सेना को युवा बना रहे हैं, युवा बना रहे हैं। मोदी जी, मुझे जरा बताओ, हमारी वो सेना जिसने पाकिस्तान को बार बार हराया, क्या वो सेना युवा नहीं थी, बहादुर नहीं थी? हमारी वो सेना जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाया, क्या वो सेना युवा नहीं थी, बहादुर नहीं थी, पराक्रमी नहीं थी? मोदी जी जरा हमको बताओ, जिसने कारगिल का युद्ध जीता, क्या वो सेना युवा नहीं थी, बहादुर नहीं थी? अरे हम तो कहते हैं, हरियाणा वाले कह रहे हैं, अरे सेना को युवा तो हम बनाएंगे, पहले देश के प्रधानमंत्री को युवा बना दो। 73 साल की उम्र में मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और 21 साल की उम्र में हरियाणा का नौजवान रिटायर हो जाएगा। ये हमको मंजूर नहीं है। यहां कोई सरकारी कर्मचारी है, एक सज्जन मुझे मिल गए, बता रहे थे, उनकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। कहने लगे, मैं तो सरकारी कर्मचारी हूं, 60 साल तक नौकरी करूंगा, मैं 60 साल के बाद रिटायर होऊंगा, मेरा बेटा लौट के आएगा, 21 साल में वो रिटायर हो जाएगा, बाप बाद में रिटायर होगा, बेटा पहले रिटायर हो जाएगा। बाप बाद में रिटायर होगा, बेटा पहले रिटायर हो जाएगा। यह है मोदी जी की योजना। अभी बजट आया संसद में, वो बजट आप लोगों ने पढ़ा होगा। और हां, अनुराग भाई मुझसे कह रहे थे कि हरियाणा में भी अग्निवीर योजना लागू हो गई। मैंने कहा कहां? बोले भाजपा के अंदर। मैंने कहा कैसे? अरे बोले 5 साल के लिए खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया था, 4 साल के बाद बोले भागो यहां से, भागो यहां से। उसने कहा, अरे साहब हम तो 5 साल के लिए बोले थे। बोले अग्निवीर योजना है, 4 साल में वापस जाओ, वापस जाओ। खट्टर को भी अग्निवीर बना के वापस कर दिया। तो इसलिए भाजपाइयों सावधान हो जाओ, तुम्हारी भी भाजपा में जब तक मोदी जी है ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। जब जिसको चाहेंगे कान पकड़ के बाहर कर देंगे। खट्टर बाहर, सैनी अंदर। अब की सैनी जी को जनता बाहर करेगी, जनता। जनता इनको हराने का काम करेगी। आपने 3000 सरकारी स्कूल बंद कर दिया हरियाणा के अंदर। ऐसे काम कर रहे हो आप। पेपर लीक हो रहा है देश में, पेपर लीक, नीट का पेपर लीक, पुलिस की भर्ती का पेपर लीक, जज का पेपर लीक, क्लर्क का पेपर लीक, चपरासी की भर्ती में धांधली, ये हो रहा है इस देश के अंदर। पेपर लीक सरकार चल रही है।
तो इसलिए साथियों और दोस्तों, मैं आपको कहना चाहता हूं, बजट इस बार का पढ़ लेना। अंतिम बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। इस बार के बजट में रक्षा का बजट कम कर दिया, किसानी का बजट कम कर दिया, खेल का बजट कम कर दिया, इस बार के बजट में समाज कल्याण का बजट कम कर दिया, खाद का बजट कम कर दिया, सारे बजट कम कर दिए। लेकिन पूंजीपतियों का 1 पैसे का टैक्स नहीं बढ़ाया, पूंजीपतियों का टैक्स नहीं बढ़ाया। आपके लिए आपके ऊपर टैक्स का बोझ लादते जाते, पूंजीपतियों का टैक्स नहीं बढ़ाया। कितना माफ किया है मालूम है? कितना माफ किया पता है? 16 लाख करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों का माफ किया। किसान कहता है हमारा कर्जा माफ कर दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है। नौजवान कहता है हमारे लिए अग्निवीर योजना खत्म करके सेना की भर्ती बहाल कर दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है। माताएं बहनें कहती है महंगाई कम कर दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है। हमारे बुजुर्ग कहते हैं हमारे लिए कुछ सुविधा दे दो, पेंशन दे दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है। ये पैसा गया कहां? ये पैसा गया अडानी के पास, ये पैसा गया बड़े बड़े पूंजीपतियों के पास। ऐसी सरकार को आपको हटाना है और हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी झाड़ू की सरकार लाना है, केजरीवाल को जिताना है और अपने जितने काम हैं, ये 5 गारंटी, इन 5 की 5 गारंटी को जमीन पर हम पूरा करके दिखाएंगे, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी है, वादे से ज्यादा काम हम करके दिखाते हैं। मोदी जी ने कहा था भाइयों और बहनों, जब अपना वोट देने के लिए जाना तो घर का सिलेंडर देख के जाना। उस समय सिलेंडर की कीमत थी 400 रुपए, आज कीमत हो गई है 1200 रुपए। तो मैं हरियाणा के लोगों आपसे कहने के लिए आया हूं, जब अपना वोट देने के लिए जाना तो घर का सिलेंडर देख के जाना। घर में मोटरसाइकिल जो पड़ी है जिसमें 100 रुपए का पेट्रोल आपने भरवाया, उसको भी देख के जाना। डीजल का इंजन जो है जिससे आप सिंचाई करते हो, जिसमें 90 रुपए का डीजल आपने भरवाया, उसको भी देख के जाना। अपने गांव के टूटे हुए स्कूलों को देख के जाना, अपने गांव के टूटे हुए अस्पतालों को देख के जाना, अपने आसपास की हालात को याद करके जाना और सबसे ज्यादा याद करके जाना उन 700 किसानों को जिन्होंने अपनी शहादत दी। अपनी शहादत दी हरियाणा के किसानों के लिए, अपनी शहादत दी पंजाब के किसानों के लिए, अपनी शहादत दी उन 700 किसानों ने इस देश के किसानों के लिए, इस देश के अन्नदाताओं के लिए। उनको एमएसपी नहीं मिलती साथियों, सिंचाई के लिए पानी मांगते हैं तो लाठी मिलती है, खाद मांगते हैं तो लाठी मिलती है, फसल का दाम मांगते हैं तो लाठी मिलती है। अरे जो अन्नदाताओं पर लाठी चलाते हैं, अरे क्या तुम उनको अपना वोट देकर फिर से उनको जिताने का काम करो? अरे जो लाठी मारते हैं तो वोट से हराने का काम करो, सत्ता से मिटाने का काम करो। यह संकल्प आपको लेना है, यह संकल्प आपको लेना है। और इसलिए साथियों और दोस्तों, भूल मत जाना क्या हुआ था उस समय किसानों के साथ। गोलियां चली थी, आंसू गैस के गोले बरछाए गए थे, आपको तरह तरह से प्रताड़ित किया गया था। मैं अंत में इन्हीं लाइनों के साथ कि ये अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, गरीबों के तन का कफन बिक रहा है, बाजारों में महिला का तन बिक रहा है। यारो बुरा न मानो तो कह दूं, इन बेईमानों के हाथों वतन बिक रहा है, इन बेईमानों के हाथों वतन बिक रहा है। आपको इस वतन को बचाने के लिए एकजुट होकर अपने बेटे अरविंद केजरीवाल जी के साथ मिलकर आपको हरियाणा में ये बदलाव करना है, परिवर्तन करना है, अपनी सरकार चुननी है, आम आदमी की सरकार चुननी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सबका कि इतने धैर्य से आपने हमारी बात